अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजद शीत, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। और साहब, एक तो तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ गरीब आवाम महंगाई से परेशान, और तीसरी तरफ हुकूमत कर्जे लेकर जो है, चौथी तरफ जो है हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दे रही है। एक गरीब मुल्क आवाम पे बोझ डाल के इतने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ कैसे दे सकती है? देखें जी, ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, इसका ये काम नहीं है। इसका काम ये था, जो भाई आई थी इलेक्शन करवाना, सिर्फ इलेक्शन करवा के अपने घर चली जाती। लेकिन ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वो आज तक कायम है। वो 3 महीने के लिए आने वाली हुकूमत आज तक कायम व दायम है, और वो फैसले भी वो कर रही है जैसे मुंतखब हुकूमत है। और फिर देखें आपके कर्जे IMF से ये ले रहे हैं, और मतलब 6 महीने से उनकी मिन्नतें कर करके उनकी हर शर्त पूरी की उन्होंने जो कहा इन्होंने किया, और अवाम पे बोझ डालते चले गए। अवाम ये बोझ बर्दाश्त करते रहे, और जो बोझ है वो अवाम ही उठा रहे हैं। हुक्मरान तो याशियां कर रहे हैं, उनको तो सब सहूलतें मिल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी है वो सहूलतें उनके पास है, बिजली की सहूलतें हैं, यूनिट उन्हें फ्री मिल रहे हैं, उन्हें कौन पूछने वाला है। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत ने ये काम किया है कि जी करोड़ों की गाड़ी, लाखों अरबों की गाड़ियां ला के इनको दी है। यानी एक गाड़ी जो है 2 करोड़ 10 के 11 लाख की पड़ रही है, वो ये इन्होंने ला के इस बेचारे जो कर्जदार हुकूमत है, कर्जदार मुल्क है, और अवाम बेचारी कर्ज को महंगाई को बर्दाश्त कर रही है, उनका अवाम को तो इन्होंने खून भी निचोड़ के रख दिया। अब जो बिल आ रहे हैं वो हजारों में आ रहे हैं। पहले 2-3 हजार बिल आता था, अभी 10,000 से ऊपर के बिल आ रहे हैं सबके। 15 से 20,000 आम जो बंदा है ना, जो शुरू होते हैं 10,000 से ऊपर आ रहे हैं, 8,000 10,000, आगे तो फिर वो 20 भी चलते हैं, 25 भी होते हैं। तो ये अवाम बर्दाश्त करें, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि हम ब्यूरोक्रेसी को कहें कि भाई आपके पास जो गाड़ियां हैं उन्हीं को मेंटेनेंस करके चलाएं, उन्हीं से अपना गुजारा करें, क्योंकि हमारा मुल्क कर्जदार है और अवाम पे बोझ पड़ रहा है। अवाम के टैक्स के पैसे से आपको हम गाड़ियां लेके नहीं दे सकते। लेकिन ये बिल्कुल यानी इन्होंने बेगैरती की हद कर दी है पंजाब की निगरान हुकूमत ने, कि वो ब्यूरोक्रेसी को, यानी पता नहीं, अभी पूरा मुझे इसका डाटा नहीं पता कि कितनी गाड़ियां और कितने, लेकिन वो कहा जा रहा है कि करोड़ों से ऊपर की गाड़ियां। ठीक है, यानी इनको शर्म होनी चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं। अवाम बेचारी पिस रही है, उन्हें रिलीफ कोई देने को तैयार नहीं है, और ये खुद मजे कर रहे हैं, और ये लोग याशियां कर रहे हैं, और अवाम भी यानी बाहर आने को तैयार नहीं है। अब सब शहबाज शरीफ के 2 बयानात थे सुनने को, आपने भी शायद सुने होंगे। इसमें एक उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के अवाम का जो है कर्ज उतारूंगा, जिस तरह की बातें। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि मैं ये जो मराहत है ये खत्म करूंगा। इनमें से तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या समझते हैं आप? लेकिन ना, ये सियासी बयान होते हैं, ये सियासतदानों के, ये सियासी बयान देकर फिर उन्हीं बयानात में फंस जाते हैं। तो भाई ऐसा कहने की क्या जरूरत है? कपड़े बेचकर आप किसी को क्या देंगे? ठीक है, ये एक सियासी बयान देकर ना, तो वो लोग फिर उसी के बयान को देख के तो वो बोलते हैं यार ये तो कपड़े बेच रहे हैं, ये तो इतना हमारा मुखलस है। लेकिन बात यही है कि भाई आप कर्ज IMF से ले रहे हैं, तो आपको देखें ना, कोई भी कर्ज लेता है तो उसको शर्म आती है, वो अपने घर के अखराजात जो है ना वो कम कर देता है कि यार मैंने कर्ज लिया है, मैंने ये काम नहीं करना। अपने बेटों को बताता है, अपनी फैमिली को बताता है, भाई ये कर्ज की रकम है, हमने वापस भी देनी है, लिहाजा थोड़ा एतदाल पसंदी से काम लें। ये हुकूमत है, ये कर्ज लेके और खुशियां मना रही है, हमें कर्ज मिल गया, और फिर वो अयाशियां भी कर रही है उन्हीं के साथ। भाई आप ये जो यूनिट फ्री है, जो जिनको दिए हुए यूनिट फ्री, वो खत्म कर देना भाई। क्यों? वो जो फ्री यूनिट है उनके पैसे अवाम दे, गरीब अवाम दे, जो बेचारा ठिए वाला दे, जो बेचारा गली में रेड़ी लगाता है वो 25,000 कमाता वो किराया भी दे, जो 25,000 20,000 15,000 कमा रहा है वो आपको टैक्स दे, और जो लाखों कमा रहा है वो टैक्स ना दे, बल्कि वो फ्री यूनिटें भी ले, गैस के यूनिट भी ले, रिलीफ भी पाए, वो लाखों की तनख्वाह भी। इस मुल्क का अजीब निजाम है, उल्टा निजाम है। इसलिए इस मुल्क पर जो है ना ये परेशानियां, ये तकलीफें, ये हमारे अमाल का नतीजा है। मुझे साहब जो हमारे अमाल हैं वो सामने आ रहे हैं। वैसा
ऐसा क्यों लगता है कि जो पिछली हुकूमत थी इससे बेहतर थी? अब आवाम यही कह रही है कि उसमें इतनी महंगाई नहीं थी, ये तो कह रहे थे हम महंगाई खत्म करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, आटा सस्ता करेंगे। जो आटे का थैला पिछली हुकूमत में 1100 का था वो 3000 का हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो आने वाली हुकूमत है ना, वो हर बंदे को पिछली हुकूमत याद आती है। जब पीटीआई की हुकूमत आई ना, तो उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो सबको जो है ना पिछली हुकूमत जो नवाज शरीफ की थी वो याद आ रही थी कि यार उनके दौर में तो पेट्रोल 50 रुपए लीटर 65 रुपए लीटर था, और चीनी जो है 65 के 35 रुपए थी कुछ इस तरह किलो। तो बात ये है कि ये दौर ही ऐसा चलेगा। अभी आने वाली जो दूसरी हुकूमत होगी, आप कहेंगे कि वो पिछली हुकूमत ठीक थी, ठीक है। मैं भी कह रहा हूँ, आवाम भी यही कह रही है, आवाम की बात नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये इसी तरह कहेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त है वो बुरा ही आएगा, क्योंकि हमारे अमाल ही ऐसे हैं। हमारे अमाल का ये नतीजा सामने आ रहा है। अल्लाह पाक कहता है कि जिस तरह के आपके अमाल होंगे उसी तरह का होंगे, कोई जिस तरह कौम होगी उस तरह के हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो ज्यादा हमारे अमाल जिस तरह के हैं वो इसी तरह में तकलीफें परेशानियां ये होंगी, इसी तरह चलेंगी, ये कोई रोक नहीं सकता है। भाई साहब, फैसल माजिद का एक आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे भी आया था कि एक गरीब कुल्फी बेचने वाला, उसको 3 महीने कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना उसको कर दिया था। तो क्या कहते हैं आप, ये इंसाफ है? देखना, ये जब अदालतें जो है ना वो इंसाफ देंगी ना, तो ये मुल्क में बरकतें भी नाजिल होंगी, अल्लाह पाक यहाँ पर खुशहाली भी लाएगा। लेकिन बात यह है, सबसे जो तबका है ना जजेस जो हैं, जो इंसाफ बैठे वाली कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, उनको चाहिए वो इंसाफ करें। अब एक कुल्फी वाला है बेचारा, वो क्या कर रहा था वहां पर? वो सीढ़िए की जमीन पर चल रहा है, वो चलते फिरते कुल्फी बेच रहा है। वही कुल्फी वाला आपको टैक्स भी देगा, वो टैक्स देता भी है, आप उसको जाके बंद कर देते हैं। इससे किस लिए बंद किए? पूरे इस्लामाबाद में एक कुल्फी वाला आज तक मुझे भी यहाँ 35 साल हो गए हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई किसी का चलान और इस तरह सोशल मीडिया पे आया और इस तरह। ये कुल्फी वाला पहला कुल्फी वाला जो है यानी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब इसका असल अकायद ये होंगे कि इसने कोई सीडीए के जो लोग हैं वो बत्ता शत्ता लेते हैं हर रेडी वाले से, हर ठिए वाले से, इसने ना दिया होगा। इसने कहा होगा जी मैं तो चलता फिरता कुल्फी वाला हूं, मैं किस चीज का आपको दूं। बस उन्होंने मजिस्ट्रेट जो सीडीए का है उन्होंने चलान कर दिया होगा उसके कहने पे। जो चलान होना चाहिए, लेकिन 5 लाख और भाई वो गुस्से में किया ना, वो गुस्से में किया कि भाई ये इसने क्यों नहीं दिया, इसने मेरे जो बंदे थे एहलकार थे उनको इसने बता क्यों नहीं दिया। अब कहने का मतलब ये एहलकार नहीं के होते जो बता लेते हैं। बिल्कुल, ये मिले होते, सब मिले होते हैं, ऊपर तक जाता है ये पैसा, ठीक है। अभी देखे ना, मजिस्ट्रेट को शर्म आनी चाहिए कि वो एक कुल्फी वाले को 5 लाख या 3 महीने का 5,000 रुपए उसका जुर्माना करो, 2,000 रुपए करो, जो भी उसके लिए बहुत बड़ा। तो वो 5 लाख यार, आप उसको देखे ना, वो जो जज की बीवी ने बच्ची को मारा है, तशद्दुद किया है, ठीक है, उसको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो बच्ची दोनों हाथ की हड्डियां टूटी हुई हैं, उनकी सर पे कीड़े पड़े इतना मार के, उसको तो जमानत मिल गई उसकी बीवी को, उसको तो किसी जज ने नहीं पूछा, एक कुल्फी वाले को पकड़ के अंदर कर दिया। ये तो हमारे मुल्क का इंसाफ है, ये हमारे मुल्क की अदालतें हैं, जजेस हैं जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जब इस तरह के मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों में फैसले नहीं होते, 6-6 महीने कई सालों से फैसले। तो ये देखो, इस जज ने उसी दिन चुटकी में फैसला कर दिया, उसको गरीब है ना, वो कुल्फी वाले को 3 महीने के बाद 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। गरीब है ना वो, इसीलिए तो उसका फैसला जल्दी हो गया ना। मतलब गरीब होना भी जुर्म है, बिल्कुल। इस मुल्क में जो गरीब है वो जुर्म है, और वो ही इनके जो याशियों के जो पैसे हैं या इनके जो लवाजमात है, टैक्स गरीब ही करेगा। यही टैक्स गरीब बढ़ता है, जो चालान वगैरह वो भी गरीब बढ़ता है, फिर गरीब पे ही जुल्म क्यों होता है? गरीब जुल्म के लिए इस मुल्क में ना, गरीब ही जुल्म के लिए पैदा हुआ है, और ये जुल्म इसी तरह बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा जब तक आप। वो कहते हैं ना कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रज़ी ताला अन्हु ने कहा कि जितनी देर से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे इतनी ज्यादा तकलीफें होंगी। तो जुल्म जब बढ़ता है ना, तो उसके खिलाफ लोगों को बोलना चाहिए। लोग नहीं बोलते तो वो जुल्म और बढ़ता चला जाएगा। भाई कम से कम मुंह से तो बोले ना,
وہ منہ سے تو بولیں جہاں جہاں ظلم تکلیفیں پریشانیاں ہو رہی ہیں وہاں ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے. پھر یہ جو فیصلے آپ کے نا ججز بول کے اندر ہو جائے گا، اچھا ہوگا. فیصلے جو ججز کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ وہ کچہریوں میں آپ نے دیکھا نا لوگ قتل ہو جاتے ہیں. وہ قتل کیوں ہوتے ہیں، کیوں کیے جاتے؟ وہ اس لیے کہ عدالتوں میں ان کو انصاف نہیں ملتا. ان کا اگر بیٹا بھائی بیٹی قتل ہو گئی ہے یا کسی نے مار دیا ہے، اب اس پہ تاریخوں پہ تاریخیں اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، 5 سال 10 سال. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہیں جائے تو ضمانتیں دے دیتے ہیں. اور پھر وہ جو جس کی زیادتی ہوئی ہے تو وہ پھر اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیتا ہے، وہ پھر خود منصف بن جاتا ہے، اور پھر وہ کچہری ہو، عدالت ہو یا روڈ ہو، وہ وہیں مارتے ہیں. تو یہ واقعی اسی لیے ہوتے ہیں. اور ملکوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ اور ملک میں جو ہے نا وہاں کوئی قتل نہیں ہوتے اس طرح کچہریوں میں مقصد یہی ہے کچہری میں قتل ہونے کا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا. تو اگر عدالتوں میں انصاف ملنا شروع ہو جائے بغیر کسی غریب اور امیر کو دیکھے تو یہ ملک میں بڑی نعمتیں برسیں گی. اللہ پاک اس ملک میں نعمتیں برسائے گا. لیکن نہیں، وہ اصل کام جو ہے عدالتوں کا ہے. ججز جو ہیں ان کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے، اپنا راستہ ٹھیک کرنا چاہیے. ان کو غیر جانبدار ہو کر فیصلے کرنے چاہیے. یہ نہیں ہے قتل کا بندہ ہے وہ 6 مہینے اندر ہو کے اس کے بعد ضمانت ہو جاتی ہے. کسی سے نسل بازی کی، اس نے کسی کے 20 لاکھ 50 لاکھ کھا گیا، اس نے پرچہ درج کرایا، وہ اندر ہوا، 6 مہینے بعد وہ ضمانت لے کے باہر آ جاتا ہے. اور بھائی 10 لاکھ اس نے وہاں لگا دیے، ٹھیک ہے، تھانے کچہری میں آگے پیچھے، اور 30-40 کو پھر بھی بچ جاتے ہیں تو وہ ضمانت ہو کے باہر آ جاتا ہے. اور جس بیچارے کے لٹے ہوتے ہیں پیسے وہ بیچارہ منہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ تو باہر آ گیا، ابھی کیا کروں اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ تقویت دی جاتی ہے ایسے 2 نمبر کاموں میں. یہ جو ہمارے تھانوں میں کچہریوں میں یہ ان کو نا اور بوسٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے پھر جب بوسٹ کیا جاتا ہے پھر اس قسم کے اقدامات زیادہ ہوتے ہیں. معاشرے میں یہ چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. نسل بازیاں، دھوکے بازی، وعدہ خلافی، چیک باؤنس ہونا، یہ عام ہو رہے ہیں نا. ابھی اس لیے عام ہو رہے ہیں کہ سزا نہیں ہے نا، کوئی سزا نہیں ہوتی. وہ سزا ہوتی ہے 2-4 مہینے بعد ضمانت ہو جاتی ہے. تو وہ ان کو یہ آسان کام ہے کسی سے پیسے لے کے نہ دینا، چلو جی اندر ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضمانت ہو جائے گی. شکریہ بات صاحب. ناظرین یہ تھا اشفاق کے بعد سے اپنی کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.